दोस्तों, कहानी नामा के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिन्होंने अपनी शुरुआत चाय बेचने से की और आज वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के महसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ। जब इनका जन्म हुआ तब वह बॉम्बे में था, किंतु अब वर्तमान में यह गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा था। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। इसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मोदी जी ने अपना घर छोड़ दिया था और फिर उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर विविध संस्कृतियों की खोज की। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश एवं हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एवं उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया था कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में ज्यादातर अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद की कला बेहतरीन थी। मोदी जी का विवाह गाची समुदाय की परंपराओं के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जशोदाबेन चिमनलाल के साथ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य किया करती थी, जो कि अब रिटायर्ड हो चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक करियर की शुरुआत की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 1977 तक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान RSS में प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण मोदी जी को उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए बेस बदलकर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे के वितरण सहित कई तरह के हथकंडे अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय, संगठनात्मक और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हो गए। इन्हें RSS में लेखन का काम सौंपा गया था। सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं कैसा रहा नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक करियर। सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उदय हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति हैं। उन्होंने व्यवसायों, छोटे सहकारी एवं हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल उन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका पहला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1991 से 1992 तक में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 में चुनावों में पार्टी ने 121 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़ी समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गई। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया और वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1988 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी ने उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया।
जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त किए गए। इस पद में वे सन 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अनसुनी और अनजानी बातें। नरेंद्र मोदी जी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। जैसा कि भारत के गुजरात राज्यों में अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाना शुभ माना जाता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी जी बचपन से ही निडर स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक बार बचपन में वे अपने गांव के पास के तालाब से जिंदा मगरमच्छ पकड़ लाए थे, जो कि मां के कहने पर वे वापस उसी तालाब में छोड़ आए। नरेंद्र मोदी बचपन के दिनों में 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गुजरने वाली ट्रेनों में भारतीय सैनिकों को खूब आवभगत के साथ चाय पिलाते थे। नरेंद्र मोदी जी जब संघ में कार्यरत थे तब वे अपने कपड़े खुद धोते थे, इसलिए वे कुर्ते की बाह आदि करवा लिया करते थे, जिससे कुर्ते धोने में थोड़ा और कम समय लगे और यही वर्तमान में उनके ये कुर्ते ब्रांड बन गए। जहां 2002 में हुए गुजरात में दंगों के कारण अमेरिका ने 2004 से 2014 तक मोदी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं दिया था, जबकि 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका ने खुद मोदी के लिए बुलावा भेजा। दुश्मन के मिले गाली को फूल बना लेना कोई भी नरेंद्र मोदी जी से सीख सकता है। एक तरह जहां उनके चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया गया, तो उन्होंने पूरे देश में चाय पर चर्चा शुरू कर दी। और यही नहीं, वर्तमान 2019 के आम चुनाव में चौकीदार के रूप विपक्ष के तीखे हमलों पर खुद को देश का चौकीदार मानते हुए पूरे देश को मैं भी चौकीदार कैंपेन से जोड़ दिया। नरेंद्र मोदी ने पहली बार पाकिस्तान पर उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक को अनुमति दी, जिससे भारत की छवि पूरे विश्व में अब बदल चुकी है। नरेंद्र मोदी के ऐसे फैसलों के कारण ही उनके चाहने वाले उनको 56 इंच के सीने वाले कहकर पुकारते हैं। और अंत में हम आपको बताना चाहेंगे एक मोदी जी की ऐसी बात जिस बात से हर बेटे को सीख लेनी चाहिए, वो ये कि मोदी जी जब भी नया कार्य शुरू करते हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते। दोस्तों, पूरी कहानीनामा टीम की तरफ से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।